और चलिए अब नजर डालते हैं उन 3 बड़ी खबरों पर जिन पर रहेगी हमारी नजर दिन भर। पहली बड़ी खबर है पाक जासूसी मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। 8 राज्यों में 15 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। आपको दूसरी बड़ी खबर बता दें, उत्तर पूर्व के राज्यों से आ रही है, जहां बाढ़ और बरसात ने बेहद तबाही इस वक्त मचा रखी है। तीसरी बड़ी खबर, उत्तराखंड के चर्चित आईपीएस ऑफिसर रचिता जुयाल ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। चलिए अब खबरें विस्तार से आपको बता देते हैं। उत्तराखंड की जो चर्चित आईपीएस ऑफिसर है रचिता जुयाल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 10 साल की उनकी नौकरी थी और बेहद वो चर्चा में रही थी अपने कामों की वजह से। आपको बता दें कि ये भी बताया जा रहा है कि उत्तराखंड कैडर की 2015 बैच की आईपीएस ऑफिसर रचिता जुयाल ने निजी कारणों के चलते डीजीपी और मुख्य सचिव को अपना इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनके इस्तीफे पर आखिरी फैसला केंद्र सरकार को करना है। रचिता जुयाल का इस्तीफा प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। 2 साल पहले रचिता ने फिल्म मेकर और फिल्म डायरेक्टर यशस्वी जुयाल से शादी की थी। यशस्वी मशहूर कलाकार हैं, डांसर राघव जुयाल के भाई हैं। उनका इस्तीफा लगातार चर्चा में बना हुआ है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी किशोर रावत हमें देंगे। किशोर, निजी कारणों से इस्तीफा दिया है लेकिन पूरे राज्य में चर्चा का विषय है, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, रचिता जुयाल जो कि 2015 की आईपीएस अधिकारी है, उन्होंने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है वो ज़रूर चर्चा का विषय है, क्योंकि लगातार यही बात मानी जा रही थी कि वो एक डिसेंट ऑफिसर है, वो लगातार आगे और बड़े पद पर जाएगी। लेकिन अचानक से जिस तरीके से इस्तीफा देती है तो अब ऐसे में लोगों को अलग अलग बातें सामने आ रही थी। लेकिन जो बातें निकल के सामने आ रही है उसमें यही है कि रचिता जुयाल एक निजी कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है और वो किसी प्राइवेट बड़ी जॉब पर विदेश जाना चाहती है। वहाँ पर यही वजह है कि इस्तीफा दिया है। रचिता राज्यपाल के एडीसी रही है। इसके अलावा वो केंद्र में इंटेलिजेंस ब्यूरो में उन्होंने प्रतिनियुक्ति पे काम किया है। यहाँ पर अभी वो विजिलेंस में एसपी के पद पर काम कर रहे थे और जो उनके पिछले 2 महीने के काम देखे तो कई उन्होंने ऐसे अधिकारियों को पकड़ा है जो कि रिश्वत ले रहे थे, चाहे वो लेखपाल है, पटवारी है, इसके अलावा अन्य तरह के जो सरकारी कर्मचारी थे। लेकिन अचानक से वो इस्तीफा देती है तो पूरे राज्य में इसी बात की चर्चा थी, आखिर क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया, क्या वजह थी, कोई दबाव था या फिर कोई और कारण था। लेकिन जो अब तक बातें सामने निकल के आई है वो निजी कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है और वो कोई प्राइवेट जॉब विदेश में करना चाहती है, उसकी वजह से इस्तीफा दिया। अभी तक फिलहाल यही बातें सामने निकल कर आ रही है। जी किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। इधर पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। पाक जासूसी मामले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। 8 राज्यों में 15 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। ये छापेमारी दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से लेकर असम और पश्चिम बंगाल तक हुई है। इस दौरान अलग अलग जगहों से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और वित्तीय दस्तावेज भी यहां पर जब्त किए गए हैं। तो जासूसी केस में किस तरह से एनआईए जो है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, वो एक्शन मोड में आ चुकी है। पाकिस्तान को भारत की खुफिया जानकारी देने वाले संदिग्ध शख्स को राजस्थान से पकड़ा गया। जासूसी का आरोपी इससे पहले तक कई बार पाकिस्तान जा चुका है। लेकिन क्या है उसका पाकिस्तानी कनेक्शन और क्या है उसका पॉलिटिकल कनेक्शन, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जब भारत की सेना पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही थी और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह कर रही थी, उस वक्त पाकिस्तान को भारत की खुफिया जानकारी देने वाला एक शख्स पकड़ में आया। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों ने जैसलमेर से एक सरकारी कर्मचारी को हिरासत में लिया है। शकूर खान नाम का ये शख्स सरकारी क्लर्क है और इसे जासूसी के शक में पकड़ा है। बताया जा रहा है कि शकूर खान 7 बार पाकिस्तान गया, लेकिन आखिर बार यानी 7वीं बार वो बिना किसी को बताए पाकिस्तान चला गया। सुरक्षा एजेंसियां शकूर खान से अब लगातार पूछताछ कर रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उसके 2 बैंक अकाउंट को खंगाला जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से एक अकाउंट को हाल ही में बंद किया गया। चौंकाने वाली बात भी सामने आई कि मोबाइल से कुछ डेटा को डिलीट किए जाने का शक भी है, जिसे संदिग्ध माना जा रहा है। एफएसएल की टीम इसकी भी जांच कर रही है। क्या है पूरा मामला? जैसलमेर में हिरासत में संदिग्ध जासूस, सुरक्षा एजेंसियों ने सरकारी क्लर्क को पकड़ा।
पाक के लिए जासूसी के शक में पकड़ा। संदिग्ध सरकारी कर्मचारी शकूर खान सालेह मोहम्मद का पर्सनल स्टाफ रहा है। पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं सालेह मोहम्मद। बॉर्डर के पास मंगालिया ढाणी निवासी 7 बार पाकिस्तान जाकर आ चुका है। 6 बार बताकर पाकिस्तान गया था, 7वीं बार पाकिस्तान बताकर नहीं गया। सरकार को सूचना देना जरूरी होता है। अब जरा ये भी जानें कि हिरासत में लिए गए संदिग्ध जासूस का पाकिस्तान कनेक्शन क्या है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक जासूसों पर नजर। शकूर खान पर पाक के लिए जासूसी का शक है। पाकिस्तान दूतावास के एक अफसर से संबंध है। आईएसआई संचालकों के साथ समन्वय का संकेत है। मोबाइल डिवाइस में कई पाकिस्तानी नंबर हैं। जांच एजेंसियों को स्पष्टीकरण नहीं दे सका। मोबाइल से डेटा भी डिलीट किया गया। एफएसएल से मोबाइल डेटा रिकवरी की कोशिश है। संदिग्ध जासूस के 2 बैंक अकाउंट मिले। हाल ही में एक बैंक अकाउंट बंद किया गया। सुरक्षा एजेंसियां आरोपी को जयपुर लाई। जासूसी के शक में संदिग्ध से पूछताछ जारी है। यहां यह जानना भी जरूरी है कि शकूर खान के राजनीतिक रिश्ते भी रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे सालेह मोहम्मद का पर्सनल स्टाफ भी रह चुका है। शकूर खान के सियासी कनेक्शन। शकूर खान के बड़े सियासी कनेक्शन हैं। सालेह मोहम्मद का पर्सनल स्टाफ रहा है। पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री थे सालेह मोहम्मद। गाजी फकीर के बेटे हैं सालेह मोहम्मद। गाजी फकीर सालेह मोहम्मद से रिश्ते रहे हैं। जैसलमेर में 50 साल किंग मेकर रहे फकीर। 2013 में एसपी पंकज चौधरी ने जांच की थी। आईपीएस ने गाजी फकीर की हिस्ट्री शीट खोली थी। तब पंकज चौधरी का ही तबादला हो गया था। गाजी फकीर की मृत्यु 2021 में हुई थी। गाजी फकीर के वारिस हैं सालेह मोहम्मद। सालेह मोहम्मद के गांव के पास शकूर का घर है। सालेह मोहम्मद पीर पगारों की गद्दी के प्रमुख हैं। पीर पगारों ऑफ पाकिस्तान के प्रतिनिधि हैं। पीर पगारों के लाखों की संख्या में समर्थक हैं। सिंधी मुस्लिम बड़ी संख्या में समर्थक हैं। सरहद पार पाक में भी लाखों फॉलोअर्स हैं। वहीं इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा है कि पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे सालेह मोहम्मद का पीए रहा व्यक्ति पाकिस्तान के लिए जासूसी के अपराध में हिरासत में लिया गया। उसकी और उसके सभी सूत्रों की जांच कर राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से चिंता का विषय है और इसकी ठीक से जांच होकर के इसके उनके सारे जितने भी सूत्र उनके साथ में जुड़े हुए हैं उन सब की जांच करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ में समझौता करने वाले या खिलवाड़ करने वाले लोगों को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। वहीं जासूसी मामले को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने तो किनारा कर लिया। किसको गिरफ्तार किया है? कोई शकूर खान है जो कि सरकारी कर्मचारी भी है और कांग्रेस के एक जो मंत्री रहे पिछली सरकार में उनके पीए रह चुके हैं। मुझे जानकारी नहीं है, मैं जानकारी प्राप्त करूंगा फिर मैं बात करूंगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि शकूर खान का गांव गाजी फकीर और सालेह मोहम्मद के गांव से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर है। सालेह मोहम्मद फिलहाल पीर पगारों ऑफ पाकिस्तान की गद्दी के भारत में रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। पीर पगारों ऐसी संस्था है जिसके हजारों की संख्या में सिंधी मुस्लिम फॉलोअर हैं जो सरहद के उस पार भी रहते हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरहद के जिलों में सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर और कितने ऐसे जासूस हैं जो भारत की सीमा में रह करके पाकिस्तान को खुफिया जानकारी पहुंचा रहे हैं। केमिकल से फलों में घुलता जहर, जानलेवा केमिकल का बेखौफ इस्तेमाल, फलों में केमिकल्स पर सख्त एफएसएसएआई, केमिकल इस्तेमाल करने पर सख्ती। एनडीटीवी की मुहिम फल में केमिकल रोको। हमें आप 7303388311 इस नंबर पर अपना मैसेज भेजें। मैसेज में नाम और शहर का नाम जरूर लिखें।